अभी अभी प्राप्त सूचना के अनुसार मेरिट लिस्ट कैंसिल कर दी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है और आधिकारिक नोटिफिकेशन आने में अभी थोड़ा समय है। मित्रों, बिहार में बहाली प्रक्रिया और परीक्षा परिणाम के बीच विवादों का पुराना नाता रहा है। एसटीईटी की परीक्षा भी उससे अछूता नहीं रहा। 21 जून 2021 को जैसे ही लंबित 3 विषयों के परीक्षा परिणाम घोषित होते हैं, इस बहाली प्रक्रिया पर भी विवाद के साए घिर आते हैं। हालांकि सरकार के मंत्री और अन्य आला अधिकारियों की बात माने तो पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और इसे 15 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। वैसे अभ्यर्थियों जिनका चयन इस बार मेरिट लिस्ट में नहीं हो पाया, उन अभ्यर्थियों को अगले चरण की बहाली में प्राथमिकता के आधार पर मौका मिलेगा। जानते हैं कि लगभग 2 वर्षों और उससे भी आगे की खत्म न होने वाली एसटीईटी की इस काली रात की क्या कहानी है, क्या सच्चाई है और इसमें आगे सरकार की क्या रूपरेखा होने की संभावना है। दोस्तों, कई वर्षों के लंबे इंतजार के बाद बिहार में 7 जुलाई 2019 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा स्टेट 2019 हेतु विज्ञप्ति निकाली जाती है, जिसमें माध्यमिक विद्यालय यानी 9th और 10th हेतु 7 विषयों के कुल 25,270 तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी 11th और 12th के लिए 7 विषयों के कुल 12,065 पदों हेतु विषय व रिक्तियों हेतु आवेदन मांगा गया था। अर्थात कुल पद थे 37,335, जो अलग अलग विषयवार पद विवरण के अनुसार दिए गए थे, जिसमें अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के 5,054 पद और उसी तरह हिंदी, संस्कृत, उर्दू के अलग अलग पद संख्या थे। इस नोटिफिकेशन के अनुसार 9 सितंबर 2019 से ऑनलाइन अप्लाई किया जाना था, जिसका लास्ट डेट 18 सितंबर 2019 था। बाद में इसे 25 सितंबर 2019 तक एक्सटेंड कर दिया गया। उस नोटिफिकेशन के अनुसार 7 नवंबर परीक्षा की तिथि थी। बाद में इसे संशोधित किया गया और ऑनलाइन के लिए पुनः 17 दिसंबर से लिंक खोला गया, जो कि 25 दिसंबर तक चला। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन एडिटिंग के लिए 26 दिसंबर और 27 दिसंबर का समय दिया गया। 17 जनवरी 2020 को एडमिट कार्ड आता है और 28 जनवरी 2020 को 2 शिफ्ट में 2 पेपर यानी पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षा होती है। एग्जाम के तुरंत बाद से ही मीडिया में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं की खबर आती है और जांच हेतु एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं श्री नीलकमल, भारतीय प्रशासनिक सेवा सेवानिवृत्त मुख्य निगरानी पदाधिकारी, और अन्य 3 सदस्य हैं श्री संजय प्रियदर्शी, प्रशासनिक पदाधिकारी, श्री निकुंज प्रकाश नारायण, संयुक्त सचिव, तथा श्री राजीव कुमार, निगरानी पदाधिकारी। कमेटी अपनी रिपोर्ट 18 मई 2021 को विभाग को सौंपती है और यह निर्णय लेती है कि सभी पहलुओं के जांचोपरांत बिहार बोर्ड द्वारा गठित 4 सदस्यीय जांच समिति द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2020 को राज्य के कुल 317 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित एसटीईटी 2019 को निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। साथ ही इस आलोक में एसटीईटी 2019 की परीक्षा को पुनः आयोजित करने के लिए शिक्षा विभाग को अनुशंसा भेजी जाएगी। उस पत्र में यह भी कहा जाता है कि री एग्जाम के लिए किसी प्रकार का फी अलग से नहीं लिया जाएगा। री एग्जाम 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच होते हैं, जिसका एडमिट कार्ड आपको 3 सितंबर से डाउनलोड करने का सूचना दिया जाता है। परीक्षा शुल्क लगभग औसतन एक विद्यार्थी पर 500 रुपये पड़ते हैं, क्योंकि 500 और 800 के बीच में है। SC ST के लिए 300 रुपये है, तो औसतन विद्यार्थियों अगर हम 500 रुपये माने, इस परीक्षा में लगभग 2.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी भाग लिए थे, तो यह मान करके चल सकते हैं कि 2.5 लाख गुना 500 मतलब 1 अरब 25 करोड़ रुपये उस समय सरकार के पास इस परीक्षा के आयोजन के लिए आए। फिर भी यह परीक्षा आज 2 वर्षों के बीतने के बावजूद भी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो पाई है। बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड द्वारा कुल 15 विषयों के लिए एसटीईटी 2019 की परीक्षा जो आयोजित की गई, उसमें से 12 विषयों के परिणाम 12 मार्च 2021 को घोषित किए थे और तकनीकी कारणों से 3 विषयों यानी उर्दू, संस्कृत और विज्ञान के परिणाम जारी करने की तारीख को स्थगित कर दिया गया था। उस वक्त प्रमुख सचिव ने घोषणा की थी कि राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी 2019 के 3 विषयों के लंबित परिणाम 22 जून तक घोषित कर दिए जाएंगे। इसे घोषित तिथि से 1 दिन पहले यानी 21 जून 2021 को ही घोषित कर दिया गया। 21 जून 2021 को उर्दू, संस्कृत और विज्ञान के परीक्षा परिणाम घोषित होते हैं। बतौर राज्य शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जारी किए गए परिणामों में उर्दू विषय में 832, संस्कृत में 862 और विज्ञान विषय में 4,383 अभ्यर्थियों ने मेरिट लिस्ट में जगह बनाई थी। लंबित 3 विषयों के रिजल्ट के पश्चात कई अभ्यर्थी जो पूर्व में क्वालिफाइड घोषित किए गए थे, उन्हें नॉट इन मेरिट लिस्ट घोषित कर दिया गया। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 6,770 है। हालांकि मेरिट लिस्ट में किसी भी प्रकार की अन्य रिक्ति के संबंध में नहीं बताई गई थी, इसलिए भी अभ्यर्थियों में जो नॉट इन मेरिट लिस्ट थे उनमें असंतोष और रोष व्याप्त था। मेरिट लिस्ट से बाहर हुए अभ्यर्थी विभाग एवं सरकार की इस रवैये के खिलाफ लगातार विरोध एवं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
कहा तो यह भी जा रहा है कि बहाली नियोजन इकाई से था तो बीएसईबी ने क्यों बना दी मेरिट लिस्ट। सरकार और शिक्षा मंत्री जब चारों तरफ से घिरने लगे तो शिक्षा मंत्री ने ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तरह तरह के बयान मीडिया में दिए। 24 जून 2021 को उनके द्वारा एक बयान आया कि एसटीटी 2019 में पास सभी शिक्षक बहाली के पात्र हैं। अगले चरण की बहाली में वे आराम से ले सकते हैं भाग और उन्हें इसके लिए प्राथमिकता दी जाएगी। एसटीटी प्रमाण पत्र की मान्यता अब उम्र भर है। चारों तरफ से घिरते थे, फिर से सरकार ने एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता शिक्षा सचिव को सौंपी गई है। कमेटी की रिपोर्ट 19 जून 2021 को आने की संभावना है। अपर मुख्य सचिव को यह रिपोर्ट मिलेगी। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट में नहीं शामिल कैंडिडेट्स हैं उनके पक्ष में निर्णय लिया जाएगा। अखबारों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लगातार पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन और विरोध चला जा रहा है। यह माना जा रहा है कि यदि इस संबंध में जल्द ही कोई ठोस निर्णय और पॉजिटिव निर्णय नहीं लिया गया तो बवाल तय है। 25 जून को पटना हाईकोर्ट का यह निर्देश आता है कि गवर्नमेंट तत्काल भी एसटीईटी को होल्ड करे और कॉमर्स अभ्यर्थियों की परीक्षा 6 महीने के अंदर ले। इस विषय में पूर्व से कोर्ट में एक केस चल रहा था जिसमें सरकार ने अपने काउंटर एफिडेविट में कहा था कि हमारे पास कॉमर्स अभ्यर्थियों के लिए 1308 सीट है, लेकिन उनके लिए कोई परीक्षा का आयोजन इस एसटीटी 2019 में नहीं किया गया था, जिसके लिए केस चल रहा था, जिसमें पिटिशनर एडवोकेट रितिका रानी ने कहा था कि 2021 के बाद कॉमर्स अभ्यर्थियों के लिए कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली गई है, अतः उनका 1308 जो सैंक्शन पोस्ट है उसके अगेंस्ट भर्ती निकाली जाए। उनके पक्ष में कोर्ट ने आदेश देते हुए जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने सरकार को यह आदेश दिया कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर 1308 पदों पर बहाली 6 महीने में पूरी कर ली जानी चाहिए। मित्रों, अब अगर कुछ नया पेच फंसता है तो यह तय माना जा सकता है कि यह बहाली प्रक्रिया लंबे समय तक लंबित रह जाएगी। संभावना तो यह भी है कि किसी तरीके से अगर 1 से 1.5 वर्ष और निकल जाए तो सरकार चुनावी साल यानी 2024 के पहले इसे क्लियर कर चुनावी स्टंट के रूप में इसका प्रयोग कर चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस विज्ञापन की नोटिफिकेशन आज से लगभग 2 साल पहले यानी 7 जुलाई 2019 को निकाली थी और लगभग 2 वर्ष होने को है और यह प्रक्रिया अभी तक समाप्त नहीं है और न समाप्त होते दिख रही है। बावजूद यह आशा रखी जा सकती है कि ईश्वर सरकार और विभाग के आला अधिकारियों को सद्बुद्धि दे ताकि बिहार के बेरोजगार अभ्यर्थियों के हक में निर्णय आए। अब देखना है कि आगे होता क्या है। इस संबंध में हम आपको पिछले 2-3 दिनों की पेपर कटिंग दिखा रहे हैं जिससे आप इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है और इससे निपटने के लिए शिक्षक संघ और शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या मापदंड अपनाना चाहिए। अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला छोड़ा गया है। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें ताकि हमारे वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय बिहार।